Hello students. Today's topic will be discussed about the regulation of gene expression. Regulation of gene expression. इसमें जीन एक्सप्रेशन में होता क्या है, बेसिकली इसमें जो जीन को क्या होता है कि वो एक्सप्रेस किया जाता है। अधिकतर एक्सप्रेस करने का एक मीन्स क्या होता है कि बेसिकली हमारे देखा जाता है कि टू टाइप्स के सेल्स होते हैं। इस सेल्स में अगर देखा जाता है बेसिकली जो होता है, बेसिकली इसमें टू टाइप होता है। एक यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स, और दूसरा होता है प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में क्या होता है, बेसिकली अगर देखा जाता है कि इसमें टू न्यूक्लियाई होते हैं। इट मींस इसमें जो न्यूक्लियर वॉल होता है उस न्यूक्लियर में होता है ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होते हैं। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होने का सेंस क्या है कि इसमें क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम के साथ साथ इसके न्यूक्लियर पोर होगा। न्यूक्लियर पोर होने के साथ ये सारे जो होते हैं एक देखा जाता है एक साइटोप्लाज्मिक कंडीशन में क्या होता है, ये मिक्स होते हैं। अब इसमें जो होता है, इसमें सारे अगर इसका देखा था जो डीएनए का कंडीशन इसमें निकालते हैं तो डीएनए क्या करता है, इसमें डीएनए एक डबल हेलिकल फॉर्म में होता है जिस पर एक जीन पाए जाते हैं। जीन जेनेटिक कोड के फॉर्म में इसको जो होता है जीन एसोसिएट होते हैं, और वही जोन जो होते हैं क्या करते हैं हमेशा ये प्रोटीन सिंथेसिस में इसमें इन्वॉल्व होते हैं। यानी एक मींस क्या दिया जाता है, ये ट्रांसक्राइब करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा था कि ये जो प्रोटीन होते हैं क्या करते हैं, यही प्रोटीन इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सिंथेसिस करके। अब इसमें अगर देखा था ये प्रोटीन का अगर देखें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है कि इसमें ट्रांसक्राइब करते हैं। ट्रांसक्राइब करने का सेंस क्या होता है कि अगर इसमें देखा जाता है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस का पार्ट होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अब ये प्रोटीन क्या करते हैं कि बहुत सारे सेल्स में, यानी ये क्या करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये क्या करते हैं इसको अगर देखा जाता है कि एमआरएनए से क्या करते हैं ये ट्रांसक्राइब करते हैं। और ट्रांसक्राइब करने का सेंस क्या होता है कि ये डीएनए से बनता है एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या फॉर्म होता है ये प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और ये प्रोटीन क्या करता है सिंथेसाइज करके फॉर्म करता है। इट मींस यहां का जो होता है ये विद द हेल्प ऑफ एमआरएनए ये डीएनए क्या होता है ट्रांसक्राइब करता है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन बाय एचएनआरएनए। अगर इसको देखा था इसका बेसिकली ये मल्टीपल टाइप का होता है, और मल्टीपल टाइप का ट्रांसक्रिप्शन होने का इसमें मल्टीपल टाइप का रेगुलेशन होने के साथ ही साथ क्या होता है, पहला जो होता है ट्रांसक्राइब विद द हेल्प ऑफ सॉल्युबल एचआरएनए। ये क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बाय, फर्स्ट देखा था फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बाय एचएनआरएनए। इट मींस ये जो होता है हेटेरोजेनस न्यूक्लियस के द्वारा जो होता है ये ट्रांसक्राइब करने का कार्य करता है। दूसरा इसका जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस क्या होता है ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग टाइम। ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग होता है। स्प्लाइसिंग में क्या होता है कि ये दोनों जब दो आपस में जो क्रोमोसोम का होता है आपस में मिलना होता है, ये फ्यूज करते हैं, ये उस टाइम में होता है इसका प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है, स्प्लाइसिंग होता है। थर्ड जो इसका पार्ट होता है कि ये जो पाए जाते हैं ये ट्रांसफर ऑफ एमआरएनए, यहाँ पर क्या होता है ये साइटोप्लाज्म के कंडीशन होता है। इट मींस ये जो ट्रांसफर ऑफ एमआरएनए होता है, थर्ड पार्ट होता है ट्रांसफर ऑफ एमआरएनए। ये कैसा होता है, एमआरएनए कहां, अगर इसको देखा तो जो ट्रांसफर होने की कंडीशन होता है तो ये कहां होता है एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियर
फ्रॉम न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म का कंडीशन होता है उसमें ये होता है। अब इसके कंडीशन में क्या होता है कि ये ट्रांसक्रिप्शन ये कैसे होता है, ये बेसिकली अगर इसको देखा जाता है कि ये ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल में होता है, यानी ये सारे प्रोसेस अगर देखा जाता है तो ये कंडीशन किसमें होता है, ये बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन कंडीशन होता है। ट्रांसक्रिप्शन के कंडीशन में होता है। अब ये बेसिकली अगर देखा जाता है ये यूकैरियोटिक की कंडीशन होता है, और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, अगर ये प्रोकैरियोट के लिए अगर देखते हैं, दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं प्रोकैरियोट के लिए। प्रोकैरियोट ये प्रोकैरियोट जो होता है बेटा, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसे बेसिकली हम एसेसरी प्रोटीन कह सकते हैं। प्रोकैरियोट कैसा होता है, ये एसेसरी प्रोटीन के फॉर्म में होता है, ये एसेसरी प्रोटीन। एसेसरी प्रोटीन एसेसरी प्रोटीन के कंडीशन में होता है। अब एसेसरी प्रोटीन का कंडीशन क्या होता है, अगर देखा था प्रोकैरियोटिक कंडीशन में क्या होता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये प्रोकैरियोट्स की कंडीशन में क्या होते हैं, या ऐसे इसको देखते हैं, प्रोकैरियोट जो होता है इसमें जो न्यूक्लियर वॉल होता है ये कैसा होते हैं, न्यूक्लियर वॉल इसमें नहीं पाए जाते हैं, या इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं ये सर्कुलर डीएनए टाइप का होता है। सर्कुलर डीएनए, इसमें सर्कुलर डीएनए होता है, दैट इज पार्ट ऑफ सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए होता है। बट इन केस ऑफ क्या होता है कि अगर इसमें यूकैरियोटिक में देखते हैं डबल हेलिक्स का होता है, और ये जो है एक क्रोमैटिन थ्रेड के फॉर्म में इन्वॉल्व होता है। और क्रोमैटिन थ्रेड के फॉर्म में इन्वॉल्व होने का सेंस क्या है कि यह जो होता है इसमें एमॉर्फिस क्रोमैटिन थ्रेड होता है, ये न्यूक्लियर शेप में रिप्रेजेंट होता है, जहां पर न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं, इसके आरएनए के डीएनए के पार्ट पाए जाते हैं, ये सारे चीज सिचुएटेड होता है। बट वहां पर क्या होता है, यहाँ पर ये कैसा होता है, इसमें यूकैरियोट होता है, इसमें ट्रू न्यूक्लियाई होता है, बट हियर दे आर आल्सो एब्सेंट। यहाँ पर कैसा होता है, ट्रू न्यूक्लियाई एब्सेंट होते हैं। अब इस तरीके से देखा जाता है कि बेसिकली प्रोकैरियोट की जो कंडीशन होते हैं, प्रोटीन का एसेसरी जो प्रोटीन, ये यहाँ पर एसेसरी प्रोटीन के रूप में इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ पर देखा था जो इसका रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इसके जो होता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को, इसमें ओपेरान मॉडल का हमको स्टडी करना है। ओपेरान मॉडल, और ओपेरान मॉडल में हमको क्या स्टडी करना बेटा, ये टू टाइप है, इट इज टू टाइप, इट इज टू टाइप। पहला जो होता है इसको देखा था, एक इंड्यूसिबल टाइप का होता है। इंड्यूसिबल टाइप का होता है यानी इंड्यूसिबल ओपेरान, फर्स्ट होता है इंड्यूसिबल ओपेरान। इंड्यूसिबल ओपेरान, या इसे हम लैक ओपेरान भी कहते हैं, लैक ओपेरान, लैक ओपेरान कहते हैं। ये कैसा होता है, लैक ओपेरान ऑफ मोड होता है, इसे कहते हैं ऑफ मोड। ऑफ मोड लैक ओपेरान इट क्या होता है, ये लैक्टोज शुगर की बात हो रही है, ये लैक्टोज शुगर का फॉर्मेशन करता है। वो कैसे पता है, हम आगे प्रोसीजर बताएंगे। इसे आप मोड कहते हैं। दूसरा होता है सप्रेसिबल ओपेरान होता है, सेकंड होता है सप्रेसिबल ओपेरान। ये कैसा होता है बेटा, ये इसे हम सप्रेसिबल ओपेरान कहते हैं, या ट्रिप्टोफान ओपेरान कहते हैं। इसे ट्रिप्टोफान ओपेरान, ये कैसा होता है ट्रिप्टोफान ओपेरान में, इसे कह सकते हैं, इसे हम ऑन मोड कहते हैं, ऑन मोड, इसे ऑन मोड कहते हैं, ये ऑन मोड होता है, ऑन मोड। ये टू टाइप्स के कंडीशन होते हैं। अब टू टाइप के कंडीशन में होता है, पहला होता है इंड्यूसिबल होता है, इसे ऑफ मोड कहते हैं, इसे लैक ओपेरान के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है सप्रेसिबल होता है, जिसे ऑन मोड कहते हैं, और ये कैसा होता है, इसे बेसिकली इसे ट्रिप्टोफान ओपेरान भी कहते हैं। अब इसमें देखिए जो दूसरा पार्ट होता है, एक सप्रेसिबल और एक इंड्यूसिबल। फर्स्ट देखते हैं इंड्यूसिबल ओपेरान होता है क्या। फर्स्ट इसके देखते हैं इंड्यूसिबल ओपेरान।
इसमें इन्फ्लुएंस होता क्या है, इसमें बेसिकली लैक्टोज का कंजप्शन होता है। इस कंडीशन में इंड्यूसिबल ओपेरान में लैक्टोज का कंजप्शन होता है। फर्स्ट इंड्यूसिबल ओपेरान, इंड्यूसिबल ओपेरान और लैग ओपेरान, लैग ओपेरान ये लैग ओपेरान होता है, ये इंड्यूसिबल ओपेरान होता है। अब लैग ओपेरान में होता क्या बेटा, हमने बताया कि इस प्रोसेस में ये बेसिकली क्या होता है, इसमें एक लैक्टोज शुगर का एक कंजप्शन होता है। लैग ओपेरान, लैग ओपेरान किसमें पाया था, इट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स पहला जो होता है प्रोकैरियोट्स में होता है, और दूसरा इसका प्रॉपर्टी क्या होता है इसका, ये इट कंजप्शन ऑफ लैक्टोज मॉलिक्यूल्स, यानी लैक्टोज क्या होता है, एक प्रकार से यह होता है, इसमें कंजप्शन क्या आता है, इन दिस प्रोसेस लैक्टोज कंजप्शन आर इन्वॉल्व, इसमें लैक्टोज कंजप्शन जो होता है इसमें इन्वॉल्व होगा। अब लैक्टोज कंजप्शन होने का सेंस क्या होता है कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, मैंने बताया क्या होता है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो क्या होता है, इसमें ओपेरान मार्कर होता है। अगर देखा था हमने बताया कि ये बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, मान लीजिए ये सर्कुलर, ये ई कोलाई बैक्टीरिया होता है। अब इस बैक्टीरिया में इसका एक डिफरेंट टाइप के साइट्स होते हैं। अगर हम इस साइट्स को हम लेकर के ई कोलाई बैक्टीरिया आता है, ई कोली बैक्टीरिया होती है। अब इसका अगर हम ई कोली बैक्टीरिया का लेकर के क्या करते हैं, इसके पार्ट को हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें डिफरेंट साइट्स होते हैं, साइट्स, और डिफरेंट साइट्स होने का क्या करते हैं, इसमें आरएनए पॉलीमरेज, यानी अगर देखा था ये क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप का इसमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसमें एंट्री करता है। वो एंट्री कैसे करता है, अगर देखा था बेसिकली इसमें पी साइट होता है, आई साइट होता है, ओ साइट होता है, फिर इसका ओ के साथ साथ क्या होता है इसमें, फिर पी आई पी ओ, इसके साथ होता है इसमें जेड, इसके साथ होता है वाई, इसके साथ होता है ए साइड। ये इसका पार्ट होता है बेटा। इस पार्ट में देखते हैं जो सबसे पीस में होता है, ये पीस होता है प्रमोटर साइड, इसे कहते हैं प्रमोटर, इट इज नोन एज प्रमोटर। प्रमोटर ये होता है रेगुलेशन इंड्यूसिबल होता है, इंड्यूसिबल ये होता है ऑपरेटर, ये होता है बेसिकली इसका जो पार्ट होता है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम होता है इसमें बेटा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम होता है। दूसरा ये परमिएज एंजाइम होता है, परमिएज एंजाइम होता है, और ये होता है ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। अब यहां पर देखा था ये प्रमोटर जीन होता है, ये इंड्यूसिबल या रिप्रेसिबल इसे कह सकते हैं, रिप्रेसिबल। अब बेटा होता क्या है, सपोज करिए इसका जो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसका जो पार्ट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पार्ट, यानी यह जो होता है मेम्ब्रेन पार्ट में होता क्या है, यहाँ पर
आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहां पर होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज होता है, ये भी जो होता है यहां पर भी होता है आरएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज ये आरएनए पॉलीमरेज इसमें भी होता है, यानी जो बेसिकली होता है ये प्रमोटर जीन में इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ पर जो देखा था जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि यहाँ पर ये पॉलीमरेज एंजाइम, यहाँ पर दो चीज होता है, यहाँ पर लैक्टोज एंजाइम, यानी अगर देखा था इस कंडीशन में लैक्टोज एंजाइम का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होता है। इट मींस इसके बाहर में ये आउटर सरफेस पर एनवायरमेंटल से इसका क्या होता है, इसमें जो बैक्टीरिया होता है इसमें लैक्टोज एंजाइम जो होता है इसमें फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करता है, ये सिंथेसाइज करेगा। कैसे सिंथेसाइज करेगा, ये बेसिकली ये परमेज एंजाइम से, ये एनवायरमेंटल परमेज एंजाइम से लेकर के ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। और ऐसे कंडीशन में यह जो होता है रिप्रेसिबल या इंड्यूसिबल जो कहते हैं या रिप्रेसर के फॉर्म में होता है, ये रिप्रेसर के फॉर्म में रिप्रेसर जीन जो होता है, ये सारे जीन होते हैं, प्रमोटर जीन, ये इंड्यूसिबल जीन, ये ऑपरेटर जीन। तो ये जो जीन होता है बेसिकली क्या करता है, ये आरएनए का सिंथेसाइज करता है, क्योंकि बैक्टीरिया इसमें क्या होता है, ये आरएनए का कंडीशन पाया था और सिंथेसाइज करके क्या करता है, ये इंड्यूसिबल प्रोटीन सिंथेसाइज करके क्या करता है, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन बनाता है, ये प्रोटीन बनाता है। अब ये प्रोटीन क्या करता है, बेसिकली यहाँ पर एक इसका जो होता है जो ऑपरेटर जीन में रिप्रेसर होता है, ऑपरेटर जीन में एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है कि जहां पर क्या होता है, इसकी बाइंडिंग जो साइट होती है, ये बाइंडिंग साइट अगर देखा था इसकी बाइंडिंग साइट में आकर के फिट हो जाता है, ये बाइंडिंग साइट होता है और इस बाइंडिंग साइट में आकर के प्रोटीन एंजाइम लेकर के क्या करता है, ये फिट हो जाता है। यानी फिट होने का कंडीशन क्या करता है कि इसका एक एक्टिव बाइंडिंग साइट्स होता है, ये बाइंडिंग साइट, क्योंकि यहाँ पर दो चीज है, एक लैक्टोज एंजाइम क्या करता है, इसमें फॉर्मेशन नहीं हो रहा है क्योंकि ये कैसा होता है, ये बैक्टीरिया की कंडीशन में है और बैक्टीरिया कंडीशन में यह नहीं फॉर्मेशन हो रहा है। फॉर्मेशन नहीं होने के साथ ही साथ क्या होता है कि इसकी जो प्रोमोटर जीन होता है उसमें आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इन्वॉल्व होता है, और पॉलीमरेज ये जो होता है इसके सिंथेसाइज करने के साथ ये क्या करता है, प्रोमोटर जीन ये एक्टिव नहीं हो पाता है। और ऐसे कंडीशन में जो इंड्यूसिबल जीन होता है वो रिप्रेसर जीन के कारण, रिप्रेसर जीन के साथ साथ क्या करता है, ये एमआरएनए का सिंथेसाइज कर देता है। अब ये एमआरएनए के सिंथेसिस करने के साथ ही साथ यहाँ पर जो होता है बेसिकली ये जो इसका जो स्पेशल जो ऑपरेटर जीन होता है, एक स्पेशल साइट्स होता है जो बाइंडिंग नहीं कर पाता है, और बाइंडिंग नहीं कर पाने के साथ साथ क्या होता है कि यहाँ पर जो होता है जो दो फॉर्म होता है, ये बाइंडिंग साइट किसकी कंडीशन में होता है, बाइंडिंग साइट देखा था ये परमेज एंजाइम की सहायता से करता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन जो होता है रिप्रेसर जीन जो होता है ये कैसा होता है, एक इनहिबिटरी जीन है, ये इनहिबिटरी जीन की तरह इन्वॉल्व होता है। इनहिबिटरी जीन के साथ साथ क्या होता है, ये इन्वॉल्व होता है। अब इनहिबिटरी जीन के साथ साथ इन्वॉल्व होने के साथ साथ क्या करता है, ये यहाँ पर अटैच नहीं हो पाता, और अटैच नहीं हो पाने के कारण क्या होता है, यहाँ पर जो बीटा कैरेक्टरसाइडेज है, परमेज है और ट्रांसक्रिप्टेज है या ट्रांसकेटलेज एसिटाइलेज एंजाइम होता है, ये क्या करता है, इसमें सिंथेसाइज करके इसका फॉर्मेशन नहीं कर पाता। यानी इस प्रोसेस में अगर देखा था इसका ये भी प्रोसेस और ये भी जो होता है और ये भी तीनों एंजाइम जो होता है ये प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस इसमें नहीं कर पाते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, इसके साथ साथ यहाँ पर दूसरा होता है ट्रांसलेशन। और इस कंडीशन में जब दोनों प्रोसेस यहाँ पर नहीं होता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसीजर होता है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसीजर होता है, ये ग्लूकोज से
गैलेक्टोसाइडेज, यहाँ पर क्या करता है, ग्लूकोज से गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन करता है। जब इसमें प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता क्या होता है, इसका फॉर्मेशन करता है। तो ऐसे कंडीशन में बेसिकली क्या होता है कि ये कैसा मॉडल होता है, बेसिकली इस मॉडल को हम क्या कर सकते हैं कि ये मॉडल जो होता है इसे हम एंजाइम के न प्रेजेंट हो जाने के कारण इसमें कोई सिंथेसाइज नहीं हो पाता है, सिंथेसिस नहीं हो पाता है, और सिंथेसिस न हो पाने के कारण क्या होता है कि यह जो प्रोसेस होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, स्विच ऑफ पोजीशन करते हैं, स्विच ऑफ। ये होता है, ये स्विच ऑफ पोजीशन होता है, इसे कहते हैं स्विच ऑफ पोजीशन। ये होता है ऑफ मोड, ऑफ मोड। तो ये दोनों का ये कैसा होता है, ये ऑफ मोड होता है। एक बार फिर से देखिए स्टूडेंट, होता क्या है कि बेसिकली इसके बॉडी में जो होता है, जो लैक्टोज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, तो इसको फॉर्मेशन करने के लिए ये एनवायरमेंटल जो होता है उसके हेल्प करता है। ऐसे कंडीशन में इसके बॉडी जो होता है आरएनए पॉलीमरेज फंक्शनिंग करता है। ये फंक्शनिंग प्रमोटर जीन के कंडीशन में होता है, यहाँ पर प्रमोटर जीन इन्वॉल्व होता है। अब ये प्रमोटर जीन के साथ ही साथ इन्वॉल्व होने के साथ ही साथ जो इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल जीन क्या करता है, ये एमआरएनए के साथ सिंथेसाइज करता है, और सिंथेसाइज करने के साथ साथ ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। यह प्रोटीन फॉर्मेशन क्या करता है, इनहिबिटरी जीन के कारण होता है, एसोसिएट होता है, और जा करके क्या करता है, जो ऑपरेटर जीन में होता है उसमें बाइंड करने की कोशिश करता है। बट यहाँ पर कैसा होता है, ये बाइंड नहीं हो पाता, ऑपरेटर जीन में ये बाइंड नहीं हो पाता है। अब बाइंड नहीं हो पाने के कारण, यानी जो इसका फॉर्मेशन होता है बाइंड नहीं हो पाता है, और बाइंड नहीं हो पाने के कारण क्या होता है कि ऐसे कंडीशन में दूसरा क्या होता है कि जो एंजाइम होता है, गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, परमेज एंजाइम और ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम, दोनों की कंडीशन में क्या होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन सिंथेसिस के साथ साथ ट्रांसलेशन करता है, और ये एंजाइमेटिक रिएक्शन में क्या करता है, ये ग्लूकोज और गैलेक्टोसाइडेज का एंजाइम इन्वॉल्व हो जाता है, फॉर्म करते हैं। बट इन केस में क्या होता है कि यहाँ पर ये स्विच ऑफ मॉडल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई यहाँ पर इसका जो एंजाइमेटिक रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ऐसे मोड को हम क्या करते हैं, इसे हम कहते हैं ऑफ मोड करते हैं, ऑफ मोड, इसे ऑफ मोड कहते हैं। दूसरा बेसिकली ये हमने क्या होता है कि इसके दो कंडीशन होते हैं। ये बेसिकली ये जो फॉर्मेशन होता है इसे हम स्ट्रक्चरल भी जीन कह सकते हैं। इस कंडीशन में ये स्ट्रक्चरल जीन होता है, स्ट्रक्चरल जीन, ये रेगुलेटर जीन होता है, रेगुलेटर जीन। तो यहाँ पर क्या करता है, बेसिकली यहाँ पर सिंथेसाइज करके ग्लूकोज और गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का ये इन्वॉल्व करता है। अब दूसरा इसी की कंडीशन में अगर देखिए इसका ऑन मोड क्या होता है, ऑन मोड देख लेते हैं। ऑन मोड के कंडीशन में क्या होता है, दोनों कंडीशन होते हैं। यहाँ पर ऑन मोड में क्या होता है बेटा, इस कंडीशन में सेम प्रोसेस होता है। यहाँ पर भी प्रमोटर, इंड्यूसिबल, प्रमोटर, ऑपरेटर, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसके साथ होता है ये इसका बीटा गैलेक्टोसाइडेज के साथ साथ ये परमेज, और ये हो गया एसिटाइलेज, एसिटाइलेज एंजाइम। अब यहाँ पर भी सेम कंडीशन होता है बेटा। इसके कंडीशन में अगर देखिए तो यहाँ पर भी क्या होता है, प्रमोटर जीन है, ये इंडिविजुअल होता है, दूसरा ये भी प्रमोटर जीन। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर लैक्टोज एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। लैक्टोज एंजाइम, लैक्टोज क्या होता है, ये लैक्टोज शुगर होता है, लैक्टोज शुगर का फॉर्मेशन होता है। अब लैक्टोज शुगर के फॉर्मेशन होने के साथ साथ क्या करता है, ये बाइंडिंग साइट करता है, बाइंडिंग साइट, यानी ये बाइंडिंग साइट करने का सेंस क्या है कि ऐसे कंडीशन में
बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये दोनों प्रोसेस होते हैं। इसके कंडीशन क्या होता है यहाँ पर, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये दोनों प्रोसेस होते हैं, टेक प्लेस। और इसके जब ये दोनों प्रोसेस होते हैं तो क्या होता है, ये सिंथेसाइज करता है, और सिंथेसाइज करने के साथ ही साथ क्या करता है, ये तुरंत इसमें इन्वॉल्व होता है। और ये एलो एंजाइम के फॉर्म में ये कैसा करता है, अगर इसमें देखा जाता है कि बेसिकली दूसरा इसकी कंडीशन क्या होता है कि ऐसे कंडीशन में ये एलो एंजाइम के साथ, यहाँ पर एलो एंजाइम बनाता है, एलो एंजाइम की हेल्प में, एलो एंजाइम की सहायता से ये क्या करता है, इसे अटैच कर जाता है। और दूसरा अटैच करता है इसे, और एलो एंजाइम के साथ अटैच करने के साथ ही साथ क्या होता है, इसे बाइंडिंग साइड से बाइंड कर जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, ये भी जो होता है, ऐसे कंडीशन में जो यानी बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और एसिटाइलेज एंजाइम होता है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ये भी जो होता है बेसिकली ये दोनों फॉर्मेशन करते हैं, दोनों फॉर्मेशन क्या करते हैं, यानी यहाँ पर भी जो होता है ये इन्वॉल्व हो जाते हैं। गैलेक्टोसाइडेज या इसमें जो होता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में, ये भी क्या करेगा, जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो यहां पर भी क्या करता है, ये इन्वॉल्व होता है ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड लैक्टोज फॉर्मेशन हो जाता है। फॉर्मेशन होकर के इसका ये सिंथेसाइज कर जाता है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये कंडीशन होता है बेसिकली, यहाँ पर ये एक्टिव कंडीशन होता है। ये ऑन मोड कैसा होता है, एक्टिव कंडीशन होता है। ये एक्टिव होता है, दूसरा ये कैसा होता है, ये नॉन एक्टिव होता है। नॉन एक्टिव, एक एक्टिव फेज होता है, दूसरा नॉन एक्टिव होता है। तो ये इस तरीके से इसका जो होता है बेसिकली एक्टिव कंडीशन में फॉर्मेशन करता है, और ये क्या करता है, ये स्विच ऑन मोड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो होता है शुगर ये मॉलिक्यूल ये प्रेजेंट होता है, तो ये इन्वॉल्व हो जाता है इसके सिंथेसाइज में, जबकि यहाँ पर ये इन्वॉल्व नहीं होता है, यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होता। इसे कहते हैं हम स्विच ऑफ मोड कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे ऑफ मोड कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, हम इसे ऑन मोड कहते हैं। ऑन मोड में क्या होता है, इसमें लैक्टोज शुगर का फॉर्मेशन होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साइड में ये लैक्टोज का फॉर्मेशन होता है, इसलिए यहाँ पर ये सारे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का फॉर्मेशन करता है। और ये जो होता है, जो इंड्यूसर प्रोटीन होता है, ये एंजाइम इंड्यूसर प्रोटीन क्या करता है, ये ऑपरेटर जीन से क्या करता है, अटैच कर जाता है। बट इस कंडीशन में अगर देखा था ऑफ मोड में क्या करता है, ये अटैच नहीं कर पाता है, यहाँ पर इसकी जो बाइंडिंग साइट्स होती है वो अटैच नहीं कर पाता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर देखा था, ये इसमें अगर देखा आता है बेसिकली ये पॉलीसिस्टोनिक टाइप का होता है, पॉलीसिस्टोनिक टाइप का जो होने का मतलब क्या होता है कि इसमें एक ही जो होता है, अगर देखिए जो एक ही जो प्रमोटर जीन होता है, ये प्रमोटर जीन होता है, इसमें क्या होता है, ये 3 एंजाइम के द्वारा इसमें फॉर्मेशन करता है, तीनों एंजाइम के द्वारा इन्वॉल्व होता है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलीसिस्टोनिक टाइप होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक ही सिंगल एंजाइम इन्वॉल्व होता है, उसे क्या कहते हैं, इसे मोनोसिस्टोनिक कहते हैं, मोनोसिस्टोनिक। तो दो फॉर्मेशन होता है, एक पॉली होता है, दूसरा मोनोसिस्टोनिक होता है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है वो कैसा होता है, वो पॉलीसिस्टोनिक टाइप का होता है। तो इस तरीके से जो होता है, ये लैक ऑपरेंड मॉडल का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो कैसा होता है, योर लैक ऑपरेंड रिप्रेसर जीन के साथ क्या करता है, अगर प्रोटीन सिंथेसिस करता है
तो ये क्या करता है, ये ऑपरेटर इनके साथ बाइंडिंग नहीं कर पाता है, यानी ऑफ मोड में होता है। ऑफ मोड में होने के साथ साथ जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमिएज एंजाइम होता है, ये फुल्ली इसका जो बाइंडिंग साइट के द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन की प्रोसेस यहाँ पर ये नॉन एक्टिव फॉर्म में होता है, इन्वॉल्व होता है। बट हियर क्या होता है, इधर की जो प्रोसीजर होता है ये एक्टिव साइट या लैक्टोज ट्यूबर का फॉर्मेशन होता है। तो ये एंजाइम में होता है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के साथ साथ ये मिलकर के एलो एंजाइम की सहायता से, यहाँ पर ये एलो एंजाइम होता है, एलो एंजाइम की सहायता से बाइंड कर जाता है, ट्रांसक्राइब कर जाता है, और ये फिर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर इसे हम कर सकते हैं, इसे हम बेसिकली कर सकते हैं, इसे ऑफ मोड करते हैं, इधर ऑन मोड करते हैं। इधर जो होता है सिंथेसाइज नहीं होता है ट्रांसक्रिप्शन का ट्रांसलेशन का, इधर सिंथेसाइज होता है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का। इधर जो होता है एंजाइम, इसमें फुल्ली जो फॉर्मेशन नहीं होता लैक्टोज एंजाइम का, इधर लैक्टोज एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। तो ये इसका एक प्रोसेस होता है बेटा, जिसे हम कहते हैं ओपेरॉन मॉडल कहते हैं, ओपेरॉन मॉडल। इसी साथ साथ इसका दूसरा पार्ट होता है, उसका ट्रिप्टोफान मॉडल होता है, जो हम उसे नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, है ना। तो आज के लिए बेटा एक छोटा सा टॉपिक था, ये छोटा टॉपिक खत्म होता है, फिर हम लोग आज इसको दूसरा बताएंगे ट्रिप्टोफान मॉडल, है बेटा। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, जो समझ नहीं आता उसे इनबॉक्स में मेंशन करिए, है बेटा। थैंक यू बेटा।